सभी लोग देखते हैं, हम लोग सड़क से एक एक बोतल उठाता हूँ मैं। हाँ, और मैडम उसके बाद भी हम लोग परेशान नहीं था हूँ। उसके अलावा आप बताइए, अब मैं क्या करूँ बताइए। गरीबी खत्म कर दी। गरीबी कैसे खत्म होगी मैडम जी? जब तक कि ये सरकार ऐसे ही रहेगी तो ये ऐसे ही गरीबी खत्म हो जाएगी, बताइए। कह रहे 400 पार जा रहा है इस बार, 400 पार। 400 पार बता नहीं दी शक्कर की चावल इस बार क्या होगा समझे बताए तो इस बार बताए शक्कर करेंगी तेल करेंगी 400 पार। हाँ। उनका खाली यही नारा 400 पार, आखिरी में जब जीतने के बाद बताएंगे शक्कर कर रहे हैं चावल कर रहे हैं तेल कर रहे हैं 400 पार। आज बीए पास लड़की रिक्शा चला रही है, ई रिक्शा। अभी दिखा दूं अमीनाबाद चौराहे पे, और उनसे क्वालिफिकेशन पूछ लीजिए आप तो वो कहेंगे क्या, मैं बीए पास हूँ, और शर्म के मारे दुपट्टा लपेट के चला रही। भैया गलत कहना बताना। चुनाव आयोग और सबको उन्होंने हैंग कर रखा है, और जो नेता उनके हैंग नहीं होने उनको जेल पहुंचा दे रहे हैं। वो सारे उस पूरे भारत को हैंग कर लेना चाहते हैं अपनी मुट्ठी में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ पूजा, और इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ, और अमीनाबाद से मैं अभी जो है रिपोर्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये मेन मार्केट है जो पूरा शाम को सज जाता है, और तमाम लोग अपने घरों से निकलते हैं और यहाँ पर ख़रीदारी करने आते हैं। लेकिन ख़रीदारी करने तो आते हैं, कितने खरीद कर जाते हैं ये अभी उन्हीं लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद जी सुफियान, है ना? सुफियान जी, मैंने जैसा कि बताया कि आपकी शॉप होगी शायद, है ना? यहाँ मार्केट लगती है, तो जो घरों से लोग आते हैं निकलते हैं, आप कपड़े की दुकान लगाते हैं, तो कितना खरीदारी हो जाती है और कितना लोग देखकर चले जाते हैं? ये किसी एक दुकानदार से पूछ के पता तो नहीं लगे, तो दुकानदारों की राय होनी चाहिए किसका कितना क्या बिक रहा है। अब जैसे दुकानदार बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, अब क्या किसका बिक रहा है किसी एक दुकानदार से थोड़ी पता चल जाएगा कि मेरा क्या बिका क्या नहीं बिका। ये तो सबकी राय लेना पड़ेगी आपको, तब पता चलेगा किसका कितना बिका किसका क्या मैंने हुआ। अभी राय ली थी। जी तो अच्छा, महंगाई पे अगर मैं बात करूँ तो महंगाई है क्या? नहीं, महंगाई बात करना भूल जाइए, कोई बात ही नहीं उस पर अब। भूल जाए हाँ भूल जाए, उस पर कोई बात ही नहीं है। तो भूल जाना चाहिए हमें। उस पर कोई बात ही नहीं करना है। हाँ। जो मिला खा लो, बस चुपचाप सो जाओ, वो वाला सीन चल रहा है अब। मतलब इतना परेशान हो गए महंगाई। कोई फायदा नहीं है बात करने से, क्या फायदा है? हाँ। कोई फायदा नहीं है ना, बात करने से कोई फायदा नहीं है। हम अपनी राय रखेंगे, वो कहेंगे हमें सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर हताश क्यों हो गए हैं? अब लोगों को हताश किया, अब इतना चला आ रहा है, 10 साल झेल लिया, इस बार कुछ सोचना है, वही सोच रहे हैं हम लोग, वही सोचे। अभी लखनऊ से आपको मालूम है भाजपा से 10 साल से राजनाथ सिंह हैं, अब सपा से जो है प्रत्याशी उतारे हैं रविदास महरोरिया, और बसपा से भी अब जो उतार दिए सरवर मलिक। तो क्या लग रहा है, तीनों की जो है चुनावी टक्कर है, कौन यहाँ से निकलेगा? देखिए, यहाँ से तो सांसदीय सीट हमेशा बीजेपी की रहती है, पर इस बार क्या है ना कि थोड़े से वोट उनके कटेंगे। हाँ। कोई कंफर्म नहीं है कि वो हार ही जाएं, और हार भी सकते हैं। और रविदास जो है यहाँ के बहुत अच्छे नेता है, वो विधायक भी रहे हैं यहाँ पर, और इस बार जो है वो बहुत भयंकर टक्कर देंगे उनको। टक्कर है, ये कंफर्म नहीं है कि जीतेंगे ही, लेकिन टक्कर बहुत ज़बरदस्त मिलेगी उनको। ज़मीन से जुड़े हुए आदमी, अगर आप उनको कहीं पर भी बुलाएंगे तो वो चले जाएंगे, जिस टाइम वो विधायक थे उस टाइम भी, और अब अगर सांसद बन जाते हैं तब भी। क्योंकि देखिए, राजनाथ एक बहुत बड़ा नाम है। राजनाथ से टक्कर लेने का मतलब समझ लेना कि एक टक्कर तो होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग उनके साथ हैं इस बार, हर तरह का, हर तरह। राजनाथ जी के साथ? नहीं, रविदास के साथ। रविदास के राजनाथ को तो देखिए एक बेनिफिट मिलेगा कि वो आप केंद्र में है, और भाजपा से, और बड़े मंत्री हैं, उनको तो बेनिफिट मिलेगा, पर रविदास उनको टक्कर देने के लिए पूरे काबिल इंसान है, ये चीज़। अभी आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। रविदास को जितवा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, जीतेंगे तो नहीं। सही में तो जो इतना बड़ा चेहरा जैसे कि अभी सुफियान जी ने बताया, को कोई हरा पा रहा है बताइए आप? हम लोग चाहे जितना बके जीतना उसी को है, लेकिन कोशिश करेंगे कि जिताएं। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जीतना उन्हीं को है? आपका वोट इतना कीमती है, आपको नहीं पता? बताइए। आपको नहीं पता है कि क्यों जीतेंगे वो? चलिए, मुझे पता है, लेकिन मैं तो यही आप कह रहा बताओ। हूँ कि 20 साल तक के सरकार नहीं जाएगी, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि सरकार जाए। नहीं जाएगी, ऐसा दिलों में क्यों आने लग गया है? ये हमारे मोदी जी बताएंगे क्यों हुआ है, या जो जनता है अनभक्त हैं वो बताएंगे। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि भैया हमने दिलों में जो है घर किया है, हिंदू मुस्लिम की नींव रखी है, भाईचारे की नींव रखी है। बहुत अच्छे हैं मोदी जी, हमारे योगी जी, लेकिन ये जो अंदर दिलों में भर दिया है जहर कि हिंदू मुस्लिम तासुबियापन, इस वजह से, बस और कुछ नहीं। बाकी ऐसा नहीं है। अब क्या अखिलेश कौन है? अखिलेश जी कौन है बताइए? यादव है ना, यादव हैं। जैसे कि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है,
तो अखिलेश जी तो यादव हिंदू वो भी है ना, लेकिन 100 में 100% जो मुस्लिम है वो अखिलेश जी को सपोर्ट क्यों करता है? क्यों करता है बताइए? वो भी तो हिंदू है ना, हाँ। तो क्यों करता है? उनके में कुछ अच्छाई है? यही अगर हमारे इन लोगों में भी होंगी तो हम लोग एक तरफा हैं। 400 क्या जितनी है सब बात। क्या कह रहे हैं? गिटिन करकरी और राजनाथ सिंह को बना दीजिए। उन्होंने आज तक बदजमानी नहीं की, किसी के साथ जात पात का मसला नहीं किया, कोई धर्मवाद नहीं किया, अच्छे जुबान वाले हैं। उनको अगर भाजपा की कौन? सरकार गिटिन करकरी जी को बना दीजिए, आप राजनाथ सिंह को बना दीजिए प्रधानमंत्री। लखनऊ की सीट है। अच्छा देखिए, ये तो बोल रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी को बना दीजिए, इतने अच्छे हैं। हाँ तो बनाइए ना। करी जी को बनाइए। ये हमारा अपना विचार है ना। आमतौर से बता रहा हूँ, 50% वोट जैसे लखनऊ को पाते हैं राजनाथ सिंह, देश का पाने लगेंगे। मुस्लिम खुश थे, उस तरह से राजनाथ से भी मुस्लिम खुश रहेंगे। वो ऐसी बात कभी नहीं करते, वो सांसद रहने के बाद भी बात नहीं। अटल बिहारी से मुस्लिम खुश था, मुस्लिम नाराज नहीं था, लेकिन वैसे ही राजनाथ से भी मुस्लिम खुश रहेगा। लेकिन मेन चीज़ है जो आके यहाँ पर कहेगा मंगलसूत्र छीन लेंगे या ये मुसलमानों को देंगे, घुसपैठियों को देंगे, जिनके ज़्यादा बच्चे वो ऐसी बात करेंगे तो फिर प्रधानमंत्री का, वो तो जाहिल आदमी है ना। एक बात बताइए, इन्होंने अभी कहा, जैसा कि हमने भी देखा, एक प्रधानमंत्री पद पे रहकर प्रधानमंत्री जी ने एक मंच से मंगलसूत्र छीनने की बात की, आपकी जमीनें छीनने की बात की, और जिनकी जनसंख्या ज्यादा है यानी कि सीधा सीधा मुसलमानों को घुसपैठिया बताया। तो कहाँ तक सही लग रहा है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये सब शोभा देता है क्या ये शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री के जो जी चाहता है वो कहते हैं, और जो जुबान देते हैं वो पूरी नहीं करते हैं। इसलिए जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है। लेकिन धर्मवाद इधर उधर करके अपना किसी जुगाड़ से सरकार बना लेते हैं, या लोगों को ये शक है कि मशीन से बढ़ा करके अपनी सत्ता ले आते हैं। मशीन को नहीं हटा रहे हैं, बैलेट पेपर पर चुनाव कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बीए पास आदमी रिक्शा चलाएगा, बीए पास आदमी, एमएससी पास आदमी रिक्शा चलाएगा, ई रिक्शा। यही गवर्नमेंट है, यही शासन है। आपने तो कह दिया सेल्फ ड्रिंकिंग दो, पकौड़े तलो। एमएससी पास आदमी पकौड़े तलेगा, इसलिए उसने पास किया था। मतलब वाकई बिल्कुल थर्ड क्लास जिसे ये सवाल जब किया गया उनसे, मोदी जी से और अमित शाह जी से, कह रहे बताइए उनको रोजगार दिया जा रहा है, अपना खुद का रोजगार वो कर रहा है। अगर पकौड़े तलना, आप बताइए, आप पकौड़े तलना बोल रहे हैं कि अपना खुद का रोजगार। आज सेल्फ डिफेंस बनो, गाड़ी अपनी बाइक लेके चल रहे हो तो उसमें झंडे बेचो, पानी बेचो। भैया गलत कहना बताइए आप लोग हैं। हम अपनी बाइक लेके जा रहे हैं ऑफिस के लिए, आप कह रही हो पानी बेचो, उसमें वो करो, पकौड़े तलो। हम कढ़ैया लेके गाड़ी पे पकौड़े तले। मैं नहीं कह रही, अमित शाह मोदी जी कह रहे थे। अमित शाह जी और मोदी जी बहुत सुप्रीम हैं, अच्छे हैं, हम उनकी बुराई नहीं करेंगे, ना उनको हम कोई टिप्पणी करेंगे, डैश डैश डैश। मगर एक बात ये बता दें, पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी चीज। हमारे मध्य क्षेत्र नेताजी रविदास जी मल्होत्रा, उन्होंने जान लड़ा दी, 100 से अधिक बार वो जेल गए हैं, रिकॉर्ड कायम है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम है। पहले से सब कैसे जान जाते हैं, 300 पार 400 पार, उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ के ज्योतिषी कर लेनी चाहिए। बेटर है नहीं, बेटर रहेगा नहीं, वो पूरे देश के लिए, वर्ल्ड के लिए ज्योतिषी करेंगे तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा। आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं चाचा? परेशान देखिए मैडम जी, हम लोग परेशान हैं। जब से हम लोग ये सरकार आई है, हम लोग कूड़ा बीनते, हम गरीब आदमी हैं, पैरों से बेकार होने के बाद भी हम लोग कूड़ा बीनता हूँ, फिर भी हम लोग की कोई वो इज्जत, वो वैल्यू नहीं है। आदमी कैसे कहता है ये चोर हैं, ये चमार हैं। हम लोग ये परेशानियों में कैसे कूड़ा बीनते हैं, कैसे रोटी खाते हैं, कैसे कमाते हैं, ये सभी लोग देखते हैं। हम लोग सड़क से एक एक बोतल उठाता हूँ मैं, और मैडम उसके बाद भी हम लोग परेशान नहीं था हूँ। इसके अलावा बताइए अब मैं क्या करूँ, बताइए। गरीबी खत्म कर दी। गरीबी कैसे ख़त्म होगी मैडम जी? जब तक कि ये सरकार ऐसे ही रहेगी तो ये ऐसे गरीबी ख़त्म हो जाएगी, बताइए। हम लोग जाता हूँ मेडिकल कॉलेज में, झाड़ू लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तब जाके हम लोग को पेट भर के रोटी मिलती है। एक एक गली गली का कूड़ा बीनता हूँ।
बताइए। 8 रुपये तनख्वाह है, 8,000 रुपये, घर परिवार नहीं चला पा रहा, होली दिवाली लोग नहीं मना पा रहे, ईद नहीं मना पा रहे, गरीब आदमी 10,000 रुपये तनख्वाह कमा रहा है, कहाँ से बच्चों को कपड़ा बनाएगा। कितना कमा लेते चाचा? कितना दिन भर का हो जाता है पैसा? 100-150 रुपए कमा 150 रुपए? 100-150 रुपया 100-150 कमाता हूँ। उसके बाद पूरे सड़क का कूड़ा बीनता हूँ और सारा दिन में से 100-150 रुपए? 150 रुपया। वो भी रोज नहीं मिलता होगा, इनको ये भी बता दिए, वो भी रोज नहीं मिलता होगा। रोज नहीं? रोज नहीं मिल पाता है हमको। कभी कदार 50, 100, 150, कभी कदार। ये भाई साहब सब लोग खड़े हैं, ये सब देखिए, इनके पूछिए, इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं मिल पाता है। हम लोग बहुत परेशानी हालत में हैं। फ्री वाला राशन राशन वगैरह कुछ नहीं, एक भी। और जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर ना कुछ नहीं, एक रोटी नहीं। आवास योजना के तहत घर मिल रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं मैडम, कुछ भी नहीं। चटाई नहीं है सोने के लिए, आप घर की बात कर रहे हैं। भैया 15 लाख भी तो आने थे, 15 लाख भी तो आने थे, वो कहाँ गए? मोदी जी ले गए 15 लाख रुपए, उनने बेचा सब कुछ, खरीदा 2 चीज, एक कानून एक मीडिया, खरीदा भी है। ये मीडिया वो वाली नहीं, सही ये गोदी मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया नहीं। मैडम जी ये समझ लीजिए 4 गुजराती देश चला रहे, 4 गुजराती हैं जो देश होकर रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। मोदी और अमित शाह बेच रहे हैं और अडानी अंबानी खरीद रहे हैं। और योगी जी का अभी बयान आया, कहने लगे रोजगार बाहर की करेंसी लाओ बाहर, यूक्रेन में जाओ, जंग हो रही है, यूक्रेन में जाओ, इसराइल में जाओ, वहाँ लड़ो मरो, वहाँ की करेंसी यहाँ लिया। ये है इन लोग का, ये दे रहे हैं वहाँ। अब यहाँ फुटपाथ पे हम लोग सोते हैं तो रात में पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। यहाँ कैसे सो रहे हो, यहाँ क्या करते हो? उनको पूरी जेब तलाश कराओ, पूरे हाथ तलाश कराओ। और बोल रहे हैं आवास दे रहे हैं? और मैडम कुछ नहीं सुनवाई हम लोग की है, कोई आवास नहीं मिला। कोई ठेंगा मिल रहा है, घर कौन दे रहा है? फ्री वाला घर मिला होगा इनको। देखिए मैं कहना ये चाहूँगा जो भीड़ इकट्ठा है ये इस वजह नहीं, यहाँ रोज आना ऐसे ही होता है। और यहाँ जो गरीबी है, जो माहौल है, मैं कहता हूँ सरकार को हटाओ। ये सरकार हमारा खून पी रही है, हम गरीबों का खून पी रही है। हम मेहनत करते हैं, 400 रुपये मिलते हैं, 400 रुपये मिलते हैं मैडम। 500 का काम करता हूँ, 200 रुपये मिलते हैं। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं कहता हूँ कि योगी मोदी को हटाओ और अखिलेश को लाओ और देश को बचाओ। चाचा ये बताइए कि अब क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की आएगी। गठबंधन अगर आ गई, इनकी आ गई तो ईवीएम का मामला होगा और संविधान पूरा मिट जाएगा, खतरे में हो जाएगा देश। ये वहाँ चला जाएगा, मोदी जी वहाँ ले जाएंगे जहाँ से कोई ला ही नहीं पाएगा। ये पूरा देश मिट जाएगा अगर आ जाए। आप इंसान की तरह सोचेंगी ना तो आप भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर आप एक आम इंसान, आम इंसान ही हूँ, आप लोगों के बीच खड़ी हूँ। सोचूंगी, अगर आप भी, आपको खुद दिल पे हाथ रख के आपको वोट डालना होगा ना तो आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे, चाहे वो आप किसी को वोट दें, लेकिन आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे। हम समझ सकते हैं ये बात को, समझे। इंसान यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकता है लेकिन मणिपुर का युद्ध नहीं रुकवा सकता। ये भी तो चीज है, सब कुछ करा वो वहाँ जाके पापा ने वार रुकवा दी, लेकिन पापा ने यहाँ की वार क्यों नहीं रुकवाई? पापा ने वॉर रुकवा दी। पापा ने वार रुकवा दी लेकिन पापा यहाँ की वार नहीं रुकवा पा रहे हैं। मणिपुर के भी लोग भी तो हिंदुस्तानी हैं, तुम वोट मांगने जाते हो वहाँ पर, वो भी तो इंडिया का एक हिस्सा है, वहाँ सब कुछ है, लेकिन तुम वहाँ नहीं जा रहे हो। तुम यूक्रेन की वार रुकवा दे रहे हो, वहाँ से स्टूडेंट को बुला ले रहे हो। क्या होता है वहाँ पर? बस रुकवा दी, कार रुकवा दी, लेकिन यहाँ की वार कौन रुकवाएगा? लखनऊ म्यास एक 4 मीनार का शहर नहीं है। इसकी गली में घुसोगे तो फरिश्तों के पते मिलेंगे। ये लखनऊ है, लखनऊ के ऊपर बगैर सपोर्ट के लखनऊ चल रहा है। लखनऊ में कोई मात्रा नहीं, पहले आप ध्यान कीजिएगा। ऐसा कोई भी स्टेशन नहीं है कि किसी में मात्रा ना है। लखनऊ केवल आप ऐसे लिखेंगे, ला-ख-नऊ, पूरा शब्द। इज दैट क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।